सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि काल माया किसको लगती है और किसको पकड़ती है। तो ये काल माया के युग है जब गुरु पीरों संतों फकीरों की बात जो नहीं मानते और अपना जीवन को सफल करने के लिए मानव चोले में सत्संग भजन कीर्तन इस दुनिया में नहीं चलते, तो भगवान ने ग्रंथों को भी नकार दिया, संतों को भी नकार दिया, सब। तो भगवान ने एक नौकरानी और रखी है, उसका नाम माया। वो दंड देती है, फिर संसार में वो दूरी देती है गुरुओं पीरों संतों फकीरों से अवतारों से। तब उनकी अहमियत पता चलती है कि यार कितना कुछ हमें मिला हुआ था जीवन में, और जहाँ फिर संसार में दुख, जवान लड़का मर गया, पति ने छोड़ दिया, धोखा पा लिया, बिजनेस लुट गया, ऐसे कोई ना कोई बड़ा दुख, बीमारी आ गई कैंसर जैसी, फिर बंदा जाता है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों या संतों के पास। लेकिन ये काल माया हमें दुख इसलिए देते हैं क्योंकि हम हमारे गुरु भगवान के पास जाएं, जहाँ पे सुख शांति प्रेम आनंद है, वहीं से जाके प्राप्त करें। तो भगवान को पाने के लिए किसी साधना जब तक हट पूजा व्रत तीर्थदान से नहीं पाया जा सकता, कर्म धर्म ज्ञान योग से नहीं पा सकता। सिर्फ एक मार्ग बचा है भक्ति का, उसको ही सेवा, उसको ही प्रेम, उसको ही समर्पण मार्ग कहते हैं कि गुरु के चरणों में जाके पूर्ण तरह शरणागत हो जाओ। और शरणागति करनी सबको आती है। जैसे संसार में टीचर में, डॉक्टर में, घर परिवार वालों को, रिश्तेदारों को अपनी मन बुद्धि का समर्पण किया है, तभी संसार चल रहा है, नहीं तो संसार चल नहीं सकता। ऑफिस में गया बॉस के हिसाब से चलता है, जीएम के हिसाब से चलता है, अपने और गुरु के हिसाब से नहीं चलता, अवतारों संतों पंथों के हिसाब से नहीं चलता, डॉक्टर के हिसाब से चलता है, टीचर के हिसाब से चलता है, संसारियों के हिसाब से चलता है। लेकिन गुरु भगवान ग्रंथों पंथों के हिसाब से नहीं चलता। तो फिर भगवान ने उसकी नौकरानी रखी है दूजे माया कि भाई अगर जो 6 पुड़ियां पार कर लेगा शरणागति की, किसी जब तक पटक पूजा तीर्थ दान पाठ कोई काम आने वाला नहीं। जब माया लगेगी, जब प्रारब्ध उल्ट होएगी, जब गुण घूमेंगे, तो तब शरणागति ही सिर्फ हमें बचा सकती है कि गुरु हरि गुरु भगवान के अनुकूल रहे। तो पहले ही काल माया देख लेगी कि ये तो अनुकूल चल रहा है, अनुकूल में संत धर्म की शक्तियां इसके साथ है। अब सीता को जब रावण ढाले गया, साधु बन के गया, तो अंदर जाने लगा, आग निकली, लक्ष्मण रेखा थी, उसने कहा सीता को किसी तरह बाहर निकाला जाए, क्योंकि ये तो हुक्म में हुक्म कर दिया कि इस रेखा से बाहर नहीं आना। जैसे मछली ने जो भी करना, खाना पीना सोना भोगना, वो पानी में ही करना, उसने पानी से बाहर जाएगी वो मरेगी। लेकिन वो साधु बन के गया, वो सीता ने सोच लिया कि साधु है, इसको भिक्षा दे देती हूँ मैं। तो जैसे ही उसने एक पैर बाहर रखा, अभी सोचा ही है, वैसे ही रावण ने उसको उठा लिया। अभी पैर उसका पूरी तरह बाहर से आया नहीं, तो उठा के ले गया। जैसे ही सती ने शिव का नियम तोड़ दिया कि तूने नहीं जाना, तुझे पहले पता ना कि बाबा से शादी हुई है, शिव से शादी, मैं विरागी त्यागी सन्यासी, मैं नहीं जाता ससुराल ससुराल, ये सब कुछ तूने इतनी तपस्या करके मुझसे शादी की, मुझे मांगा, मेरा प्यार पाया, पहले नहीं तुझे पता था ये सब कुछ, अब नहीं जाना वहां पे। उनको पता था कि वहां जाएगी, इसको आग में बैठना पड़ेगा, ये सदी हो जाएगी, इसलिए उन्होंने हुक्म कर दिया कि सख्त मना है, नहीं जाना। और वैसे भी बुलाया नहीं है उन्होंने हमें, क्योंकि वो सोचते हैं शिव जी के पास क्या है, त्यागी त्यागी सन्यासी है, विष्णु जी के पास इतनी शोहरत है, कृष्ण जी के पास यही है, उनके पास वो है, इसलिए बिन बनाए किसी के घर मेहमान नहीं जाना चाहिए, तो हम नहीं जाएंगे, तूने भी नहीं जाना। तो वो समाधि लीन समाधि में बैठ गए। तो उसने कहा ये तो ऐसे करते हैं पतिदेव आगे, मैं इनको, जैसे ही उसने सोचा वहां पहुंची, वैसे ही उन्होंने शंकर भगवान की बेइज्जती की। फिर उसको अपनी पति की बेइज्जती बर्दाश्त वो अग्नि कुंड में मां कूद गई। तो कैसे हुआ ये हुक्म काटने से ऐसा हुआ। वो बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा लोग जिन्होंने हुक्म काट दिया, अवतारों ने काट दिया, वो उनको काल माया ने छोड़ा। इस संसारियों की क्या औकात है ये काल माया से बचे। वो देखा रहता है गुरु के करीबी हो रहा है, संतों के प्रेम पा रहा है, उनका शब्द स्पर्श रूप रस, ये कहा ये जीव, कहा गुरु, कहा इतनी बड़ी पर्सनालिटी, इतना बड़ा अवतार, कहा ये काम क्रोध लोभ अहंकार से पड़ा हुआ जीव, ये कैसे करीबी पा रहा है, प्यार पा रहा है, नजदीकी पा रहा है। इसको काल माया वो दाग लगाए रखता है, उस पर 2400 घंटे प्यारा रखता है। ये तो बड़ी स्पीड से चल रहा है साधना में या शरणागति में, किसी भी तरह से इसको रोका जाए। स्वर्ग तक के जो देवता है वो भी दुश्मन हो जाते हैं, अपने संचित कर्म भी दुश्मन है, प्रारब्ध भी दुश्मन है, माया के 3 गुण भी दुश्मन है, और प्लस वो अपनी शरणागति के नियम को भंग कर लेता है। बस तब काल माया को के अनुकूल चलो,
अनुकूल इसलिए चलना क्योंकि सुख शांति प्रेम आनंद चाहिए। जो तुम्हें चाहिए उसके हिसाब से चलोगे तभी तुम्हें वो चीज मिल सकती है, नहीं तो नहीं मिल सकती। तुम अगर कहोगे उनसे मैं उल्ट चलूं और मुझे सुख शांति प्रेम, तो तुम उनसे दूर जा रहे हो, ना कि उनके पास आ रहे हो। अनुकूल नहीं जाना, अनुकूल रहना और प्रतिकूल नहीं सोच करना तो बड़ी दूर की बात है, सोचना भी नहीं। जैसे सोचोगे तभी काल माया तुम्हें पकड़ लेगा और तुम्हारे दिमाग में वो घुस जाएगा। वो ये नहीं सोचेगा कि इसने जो सोचा फिर ये कर्म करे उसके प्रति, वो देखेगा बस सोच लिया कर्म हो गया, नोट कर लेगा कि भाई अभी गुरु के और शक्ति के शरणागति का रूल इस पे भंग हो गया, पकड़ो इसको, इसकी बुद्धि में अब बैठ जाओ। और वही दोष, वही संचित कर्मों के पाप, ये सारों से हम युक्त हो जाएंगे। 1 मिनट सेकंड में ये काम होता है, बंदे को पता भी नहीं जाता। तो इसलिए कहते हैं कि वो काल माया देखती रहती है, काल माया का ये युग है और संचित कर्म के पाप है ही है कि जहां भी गुरु के ये प्रतिकूल गया, बस तब से ये मेरा शिकार है, तब से ये मेरे शरणागत है, मैं इसको बताऊंगा। और मैं अपना ये 5, 10, 15 मिनट जो जब तक तामस माया इसकी रहेगी, मैं इतनी गलतियां इससे करा दूंगा, आगे से आगे ही मानेगा तो है नहीं, तर्क करेगा, बहस करेगा, मूड ऑफ करेगा, बहुत कुछ करेगा, पर समझेगा नहीं कि मैं तन मन धन से शरणागत हूँ, मुझे गुरु की शरण में जाना चाहिए, पूछना चाहिए और समझना चाहिए। ये अपनी बुद्धि से डिसीजन लेके उसी का चिंतन कर करके और ज्यादा उतने में वो काम करता जाएगा, हमारी साधना को, हमारी प्रारब्ध को, हमारी जो करीबी स्पर्श प्रेम हमें मिला है उसको नष्ट करता जाएगा, ताकि हमें जो हमने कमाया उससे ज्यादा हम गवाएं, फिर हमें उतना ही टाइम लग जाए गुरु के पास, अपने राधे इष्ट की पास कृपा पाने के लिए। तो अनुकूल रहे, प्रतिकूल कभी ना सोचे भी ना, करने की तो बात ही बड़ी दूर की है। और उनकी मन बुद्धि इंद्रियों से परे है, उनकी सारी बात उनकी शारीरिक क्रियाओं पे और उनके वाक्यों पे और उनके मुद्रा पे। मुद्रा मतलब एक्शन, गुस्से में डांट रहे हैं, मार रहे हैं, एक तबाह, अंदर उनके ममता है, अंदर उनके प्यार है, उनके पास माया नहीं जा सकती, इसलिए उनमें काम क्रोध लोभ अहंकार नहीं है। अगर तुम्हें डांट रहे हैं उसका कोई कारण होगा, शरीर पे फोड़ा है, वो फोड़े को काटना चाहते हैं, तुम्हारा गला नहीं काटना चाहिए, तुम्हारी गलत सोच को, तर्क बुद्धि को, तुम जो उनसे बहस कर रहे हो, जुबान लड़ा रहे हो और खुद को सही साबित करना चाहते हो अपनी बुद्धि के तल से, उनके पास ईश्वरी बुद्धि है, तुम्हारी बुद्धि में रामायण की एक चौपाई तो है नहीं। जब जी साहब का एक अष्टपदी तो आती नहीं, तो उनको बुद्धि में भगवान वाली बुद्धि है, सर्वज्ञ सर्वंतरयामी, सिर्फ उनको तुम समझाना चाहते हो। कौन हो तुम, तुम्हारी क्या हैसियत है कि तुम उनको समझा पाओ? तुम समझने गए हो, शरणागत हो तन मन धन से, जैसे टीचर के पास गए थे, तो उनकी शारीरिक क्रियाओं पे, उनके वाक्यों में और उनकी मुद्राएं एक्शन पे अपनी खोपड़ी खराब ना करें कि ये अपनी मन बुद्धि इंद्रियों से परे अपना काम है प्रेम करना, और हम करीबी चाहते हैं और अनुकूल रहेंगे, प्रतिकूल नहीं सोचेंगे, इस मन बुद्धि को चप्पल जूता लगाएंगे, छितर मारेंगे कि क्यों मेरे को दूरी दिला रही है तू, मुझे तो करीबी चाहिए, प्यार चाहिए, स्पर्श चाहिए, उनकी कृपा चाहिए, काम में उल्ट कर रही। तो भी ब्रह्मा विष्णु शंकर जिसकी पूजा जिसके पास बोले, हाँ खुद तो मरा मरा हमें साथ में मराएगा। गुरु संतों भगवानों से पंगा लेकर आनंद चाहता है, सुख चाहता है, शांति चाहता है, जिनको चाहता है, और उनकी उनसे ही दूर जाने के काम कर रहा है, बात कर रहा है, जुबान लाड़ है, तर्क कर रहा है। तो अनुकूल रहे, प्रतिकूल ना जाए। पहले ही जब तुम प्रतिकूल अनुकूल नहीं हो तो काल माया का काम यहीं से शुरू हो गया, और तुमने पहली पौड़ी पास कर ली अनुकूल की, और प्रतिकूल जैसे दिमाग है चप्पल जूता तारा उसकी बुद्धि के सिर पे, हाँ हम तेरी चाल समझिए बड़ी अच्छी तरह से, तो हमारा सतर्नाश करने आई है। बड़े बड़े ऋषि मुनि संतों महात्माओं का नाश कर दिया, भक्तों का कर दिया, हमको भोले भाले जीव है बेचारे कलयुग के संसारी। दूसरे नंबर पे जैसे प्रतिकूल होने लगो तो प्रवचन सत्संग कीर्तन याद करो। तीसरे नंबर पे उनकी क्रिया मुद्रा एक्शन पे अपनी मन बुद्धि को परे रखें, इनकी हर बात, हर क्रिया, हर मुद्रा मन बुद्धि इंद्रियों से परे है। अब जब ये पार कर लिया तो अब गुरु तुम्हारा, अब माया को पता चल जाएगा, अब माया हमारे रास्ते में ऐसे, गुरु हमारा रक्षक है। वो हमारी, जब गुरु के प्रतिकूल, गुरु क्या रक्षा करे, हम तो उसकी रक्षा कर सकते हैं। गुरु जो उनके अनुकूल हो, जो उनके शरणागत हो, जो उनके ही प्रतिकूल चला गया, हमको रक्षा करेगा। तो ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं है, भगवान भी तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा, क्योंकि तुम गुरु के, संतों के, ग्रंथों के पंत, उस वक्त तुम्हारा भगवान
काल है, माया, और तुम्हें वो गलत ही करेगी। तुम्हारा हर बोल गलत होगा, हर डिसीजन गलत होगी, तुम्हारी सारी समझ गलत होगी, क्योंकि उसमें काल माया घुस चुका है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी बुद्धि पे वो अपना कंट्रोल बना चुका है। उसी वक्त जब तुमने गुरु से बहस की, तर्क किया, जबान लड़ाई और कुछ भी सोचा, हर काम के लिए तुमने गुरु बनाया। नॉलेज प्राप्त करें, उनकी शरण में जाए, उनसे पूछें, उनसे प्राप्त करें कि आप हमें समझाएं ये बात, ज्ञान की दृष्टि में आपकी शरण में है। खुद ही डिसीजन करके उनको ना निकालें। तो अनुकूल रहे, प्रतिकूल ना जाए। तीसरे नंबर पे मन बुद्धि इंद्रियों को रखेंगे। हमने तो दान कर दिया यार, तन मन धन सब दान करके तो गुरु बनाया, नाम दान लिया, हरि गुरु मान से जुड़े हैं। तो अब गुरु हमारी, क्योंकि हम उसके अनुकूल हैं, उसके प्रतिकूल नहीं सोच रहे हैं, और उसकी मन बुद्धि इंद्रियां पे उसकी शारीरिक क्रिया और वाक्य, अब गुरु हमारा रक्षक है। अब आगे की सीढ़ी काल माया चली जाएगी, पे इस पे अपना कोई जोर नहीं चल सकता, इसको नहीं भड़का सकते। इसकी साधना दिन दुगनी रात चुगनी से प्रेम बढ़ेगा, गरीबी बढ़ेगी, सब कुछ हो जो भी उसको चाहिए वो उसको मिलता जाएगा। आगे हम उनको तन मन धन से कुछ नहीं दे सकते हैं, फिर भी उन्होंने हमसे कुछ लिया, ये हम पे बहुत बड़ी कृपा है। लेकिन हमने तन मन धन से उनको जो दिया, उस इस सोच को भी साथ में दान कर दे। कभी कुछ उनको ये लगे मैंने आपके लिए ये किया है, मैंने आपके लिए वो छोड़ा है, तो उनका क्यों छोड़ा? बीज किसने पाया? वो अंदर तुम्हारे गुणों ने। पानी किसने लगाया? उसी ने, तुम। तो तुमने, तुम्हारे अंदर तो बीज ही नहीं थे, तो तुम किसी को रखोगे छोड़ोगे क्या? वो बीज डालने वाले वो हैं, उसको पेड़ बनाने वाले वो हैं, उसको पानी लगाने वाले वो हैं। हु आर यू? तुमने ऐसा किया वैसे। तो ये अगर तुमने संसार छोड़ भी दिया तो वैसे भी मर के छूटना ही था तुम्हारा। एक दिन कोई साथ तो गया नहीं किसी के बाप पे, अपना ही पैदा किया। वहां जाते, रोते, मरते, डिप्रेशन में रहते, चप्पल जूता सारी जिंदगी खा ही रहे थे, आगे भी खाते रहते। तो ये उनका एहसान मान लो जो तुमने छोड़ दिया, ये भी उनकी कृपा है, तुमने नहीं किया, ये सब उन्होंने किया है। जहां जहां तुम स्ट्रांग थे, अच्छे डिसीजन करने वाले थे, ये उनके प्रवचन, उनके नाम, उनके सत्संग का असर था तुम पे। उन्होंने तुम्हें सच झूठ की पहचान दी। तो ये सब बातें इन पौड़ियों से जो फिसल जाते हैं, और जब पहली पौड़ी से जो फिसल गए हैं, उनको काल माया पकड़ लेती है, फिर अपने बंदर की तरह नचाती है। और चाहता तो बेचारा उनकी करीबी है, प्रेम है, स्पर्श है, पर उल्टा उनसे दूर होता जाएगा। दूर भाई इतना दूर भी हो जाता है अगर जल्दी काल माया की चाल को नहीं समझा, कि उनसे कट भी जाता है। फिर देखता है कि अब समुद्र के पास ना किसी नदी से प्यार होगा, ना किसी टोपे से, फिर घूम फिर के धक्के दुक्के खा के फिर उनके चरणों में ही, उन्हीं के पास ही लौटना पड़ेगा। क्योंकि जो सूरज से प्यार कर लेते हैं, उनको बल्लभ और फिर ट्यूबलाइटों से प्यार नहीं होता। उनके अंदर की सच्चाई, शक्ति, भक्ति, करुणा, ध्यान, जो पीराने पीर है, सतगुरु है, महात्मा है, अवतारी, उनके पास आना ही पड़ेगा लौट के। तो जब पहले ही आए हो तो फिर सही चलो, शरणागत रहो, और उनकी जिससे करीबी मिले, प्रेम मिले, स्पर्श मिले, जो भी तुमको चाहिए वैसा काम करो, वैसे वाक्य बोलो, वैसी बात करो, वैसी सोच रखो। तो जो इन सब पौड़ियों से फिसल जाते हैं, उनको काल माया पकड़ लेती है। इसलिए गुरु के सामने जाओ, वो जो भी के जी को, और उनके वाक्य, मुद्रा, क्रियाओं पे अपनी मन बुद्धि ना चलाओ। जो समझ ना आए उनकी शरण में जाओ, उनसे समझो। और जब वो कहेंगे अभी नहीं मैं समझा दूंगा, तेरी बात सुन ली, तब समझो, उनसे बैठ के। ये तो ऊपर ऊपर से जवाब दे देंगे, एक लाइन तुम्हारी खोपड़ी में आएगा नहीं। तुम अपनी बात कह दो और बोलो इत्मीनान से मुझे ये बात आप समझा दो, घंटे में, सुबह समझा देना, रात को समझा दो, मैं वेट करूंगा। क्योंकि वो अपने भाव में, अपने लहरों में है, वो भजन लेके तो ये बात समझा लो, ये नाम अपराध हो जाएगा। तो तुम अपनी बात रखो, वो तुम्हें जरूर समझाएंगे कि भाई ये मेरा शिष्य है, ये मेरे शरणागत है, इसको ये चीजें तंग करनी है, इसको ज्ञान की दृष्टि से समझाया जाए, फिर तुम्हें आसानी से समझ आएगी। फिर तुम अपने जूता खोल के अपने सिर पे मारोगे कि यार मैं क्या सोच रही थी और सच क्या था, क्या मैं बोल रही थी और निकला क्या, कूदा पहाड़ निकला। फिर अपने लानत डालोगे अपने सिर पे, तुम अपनी बातों पे, अपनी जुबान पे, के सोच समझ के बोला अगर कुछ भी ना सुना बोलती रहती है। इतने उनके रहम थे, इतनी उनकी मोहब्बतें, इतनी उनकी कृपाएं, वो मैं नजरअंदाज कर देती हूँ। जब ये काल माया मेरी बुद्धि में बैठ जाता है, तो काल माया सिर्फ इनको ही पकड़ सकती है जो इन 4 नियमों का पालन ना करे और इस पौड़ियों से जो स्लिप उतारे।
पहली से हो जाए, दूसरी से हो जाए, पर अगर दो पार कर गया, तीसरी फिर अब गुरु रक्षक है, फिर काल माया नहीं आएगा, वो चले जाएगा वापस। कि नहीं, वो ऐसे वेट करता रहता है। देखिए पहली पौड़ी, हाँ स्लिप पकड़ो, ये पहली बार कर गया, दूसरी पे हाँ स्लिप पकड़ो, तीसरी पे हाँ अब नहीं स्लिप होने का, अब तो गुरु रक्षक है, अब तो ये मतलब ही नहीं बनता कि इसको काल माया पकड़ ले, चलो किसी और बंदे को देखते हैं हम। तो ये था, हमें काल माया किस बंदे को पकड़ती है, जो इन पौड़ियों से स्लिप हो जाते हैं, जब इन रूलों का पालन नहीं करते हैं। नहीं तो उन शिष्यों के पास भी, सत्संगी और गुरुमुखों के पास भी काल माया जा भी नहीं सकती है, पकड़ना तो बड़ी दूर की बात है।